मुझे नहीं, मैं यकीन नहीं करती कि मैं ये कहूँ कि मैं FIR कराने जा रही हूँ, मैं ड्रामे करूँ कि मैं यहाँ पर कंप्लेन लेकर आई हूँ, यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई हूँ, वीडियो बना बना के। नहीं, ये क्या तू मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करे। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक मुस्लिम महिला ने नरसिंह आनंद पाखंडी और रामगिरी महाराज को दिया मुंहतोड़ जवाब। इस मुस्लिम महिला ने कहा, ये लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रहे हैं ये काम, सब देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग किसी धर्म के धर्मगुरु नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। खुदा की कसम, उसकी जबान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख देगी अमन रिजवी, इतनी ताकत है मेरे पास। मुझे नहीं, मैं यकीन नहीं करती कि मैं ये कहूँ कि मैं FIR कराने जा रही हूँ, मैं ड्रामे करूँ कि मैं यहाँ पर कंप्लेन लेकर आई हूँ, यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई हूँ, वीडियो बना बना के। शेयर भी करें। ये क्या तू मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा, मुसलमानों को बुरा भला कहेगा, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा? तुझे पता है, तुझे क्या लगता है अगर तू इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा तो तुझे इंसाफ मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह तुझे ऐसी ऐसी बद्दुआएं मिलेंगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला तेरे पे ऐसा अज़ाब नासिल करेगा कि तू मौत के लिए तड़पेगा, तुझे मौत नहीं आएगी। देखो, अगर तुम लोगों को याद हो, ये जो भगवा गेंडा है 5 साल से फड़फड़ा रहा है और 5 साल से चाह रहा है कि पूरा TRP का खजाना इसके पास है, लेकिन इसको मिल नहीं पाता। अभी अभी आपने देखा कि मार्केट में एक नया हरामगिरी आया, उसने भी सेम यही हरकत करी थी कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी थी और वो काफ़ी फुटेज ले गया। अब इस भगवा गेंडे को ये लगा, स्वरानंद को ये लगा कि फुटेज तो मुझे भी मिलनी चाहिए। इस नहीं, इसका नाम है स्वामी स्वरानंद। ये तो स्वर जैसी हरकत है, देखो स्वरानंद है, जो स्वर जैसी हरकत करे वो स्वरानंद है, क्योंकि इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ये कभी भी धर्म पे बात ही नहीं करता। धर्म आपको क्या सिखाता है? धर्म आपको जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, धर्म आपको देश से मोहब्बत करना सिखाता है, धर्म आपको जोड़ने की एक नीति सिखाता है, तोड़ने की नीति नहीं सिखाता। ये हमेशा, अगर आपको ये देखो, जब पहली बार ये वायरल हुआ था तो इसने एक छोटे से बच्चे की मॉब लिंचिंग करी थी, जो मुसलमान बच्चा था और मंदिर में पानी पीने गया था। अब मेन बात ये कि दिल्ली में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महाराष्ट्र में तो उसने बाबा, जो वो हरामगिरी है, उसने फुटेज खा ली कि वो पॉपुलर हो गया, उस जिसको गली का कुत्ता नहीं जानता था पूरी दुनिया जानने लगी। अब इस भगवा गेंडे को लगा कि मैंने इतना उत्पाद मचाया और मुझसे ज़्यादा हरामगिरी फुटेज लेकर चला गया, तो इसने भी वही वाला फार्मूला उठाया कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता हूँ और लोग मुझे पूजेंगे, लोग मेरे पास दौड़ेंगे, लोग मतलब मेरा एक मुझे हीरो बना के पूजा जाएगा। तो यहाँ पर गलती हमारे समाज की भी है। आप लोगों को पता है कि 80% सोशल मीडिया जो है वो मुसलमान कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। ये कुछ भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, इनको पता है कि मुल्ले जो है इसको वायरल कर देंगे। तो देखिए, हमारा दीन ये सिखाता है कि अगर कोई बुराई है तो उस बुराई को रोको। अगर इस तरह की वीडियो आपके पास आती है, अगर आप इन वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आप भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कहने वाला गुनाहगार है। हम जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप जिहादी हैं। नहीं, किसको जिहादी कह रहे हैं? पहले तो मैं कह रही हूँ तुम उस नरसिम्हा आनंद, मैंने कहा ना, वो स्वरानंद को जाकर जिहादी का मतलब सिखा कर है। हाँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि अमन रिजवी जिहादी है, क्योंकि जिहादी का मतलब है स्ट्रगल करना, लगातार संघर्ष करना। और मैं एक संघर्षहीन लेडी हूँ और एक संघर्षहीन भारत की नारी हूँ, जो भारत को बचाना चाहती हूँ। इसी संघर्ष के तौर पर मैं इन जैसे दलालों को, इन जैसे स्वरों के झुंड को जवाब देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम रसूल की शान में गुस्ताखी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे या तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा साहब। तो आपको तो वो कुरान, ये तो आप कह रहे हैं चलो कुरान की आयत में है, मैं तो कहती हूँ चलो इन लोगों को तो पता ही नहीं कुरान में, तो वैसे भी नाजायज औलाद है। आप बताओ, ये तो वाकई जायज औलाद नहीं, इसको तो खुद नहीं पता इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। 101 बाप की नाजायज औलाद है ये भगवा गेंडा। इसका तो बिल्कुल ये कहे कि अंत्येष्टि पे खड़ा हुआ है, ना मालूम कब इसकी मौत आ जाए, बिल्कुल बुढ़वा ना, एक्सपायरी बुढ़ा है। लेकिन वही है कि भगवा चोला पहनते, इन्होंने तो भगवा को बदनाम कर दिया। आप जानते हो कि पहले संत कैसे होते थे, महंत कैसे होते थे, साधु कैसे होते थे, सन्यासी कैसे होते थे? ये तो बिल्कुल अपोजिट है। ना ये सन्यासी है, ना ये साधु है, ना अच्छे नागरिक है, ये तो देशद्रोही है। इनको तो पकड़कर इन पे फौरन UAPA लगाकर ये देश के लिए एक तरह का, ये कहिए देश के लिए बॉम्ब की मानद है। इतना नुकसान बॉम्ब से नहीं होता जितना नुकसान इन लोगों से हो रहा है, क्योंकि ये समाज को भी खराब कर रहे हैं, ये लोगों को तोड़ भी रहे हैं, ये समाज में अराजकता फैला रहे हैं, ये नफरत बांट रहे हैं। इन्हीं की वजह से मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। क्या करेंगे अगर ये नरसिम्हा आनंद आपके सामने आ जाए तो? देखो, अगर मेरे सामने आ गया, अव्वल बात तो मेरे सामने आएगी, उसको भी पता है अमन रिजवी कौन है, सबसे ज्यादा उसकी बैंड मैंने ही बजाई। अगर मेरे सामने आ गया,
खुदा की कसम उसकी जबान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख देगी अमन रिजवी, इतनी ताकत है मेरे पास। मुझे नहीं, मैं यकीन नहीं करती कि मैं ये कहूँ कि मैं FIR कराने जा रही हूँ, मैं ड्रामे करूँ कि मैं यहाँ पर कंप्लेन लेकर आई हूँ, यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई हूँ, वीडियो बना बना के। नहीं, मैं कह रही हूँ आप देखो ना, बाबा हरामगिरी के ऊपर 60,000 FIR हुई। अरे FIR कराने के बाद देखा तो करो कि हो क्या रहा है। आप देखो नुपुर शर्मा पे हजारों हजार FIR हुई, नुपुर शर्मा को तो सजा नहीं हुई। तमाम इन लोगों पर FIR करा के लोग माइलेज लेते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, फुटेज लेते हैं, चमकते, लेकिन उन FIR को केस में कन्वर्ट नहीं करते। मुझे अपने संविधान पर यकीन है, मुझे देश की अदालतों पे अभी भी यकीन है कि अगर आप उन केस को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, अरे आप 60,000 ना सही 60 ही FIR कराओ, लेकिन उनको पूरी ईमानदारी से लड़ो, जब तक लड़ो जब तक इनको सजा नहीं हो जाती। तो लोग सजा तो करवाते नहीं है, माइलेज ले लेते हैं। मन में कोई डर नहीं है, खुले मन से कह रहे हैं कि रावण की जगह मोहम्मद का पुतला जलाया जाए। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, वो कहेंगे। देखो जो सरकारें होती हैं, फांसीवाद का एक रूल है कि या तो आप किसी मुल्क को डेवलपमेंट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नील बटा सन्नाटा है, भारत में डेवलपमेंट के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। अब जब इन्होंने डेवलपमेंट नहीं दिया, किसानों को ये खुश नहीं रख रहा है, जवानों को ये खुश नहीं रख रहा है, पत्रकार खुश नहीं है, महिला खुश नहीं है। अभी आप देखिए कि किस तरह किसने पांच लोगों को कैसे घर में घुस के दलितों को मार दिया गया। तो बिल्कुल एक जंगल राज चल रहा है। अब जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो देश को बेवकूफ बनाने के लिए एक दुश्मन पाला जाता है, और सन 2010 के बाद जो खुल के दुश्मन पाला है वो मुसलमान को इन्होंने दुश्मन बना के इम्प्लांट करा है। और जितने नफरती चिंटू हैं, RSS की नाजायज औलादें, ये तमाम के तमाम सुबह शाम चिल्लम चढ़ा कर मुसलमानों को कोसते रहते, तू जिहादी, तू पाकिस्तानी, तू हिजाबी, तू मुल्ला, तू दाढ़ी वाला, तू मदरसे वाला, हम तुझे ये कर देंगे, हम मॉब लिंचिंग कर देंगे, हम देश में नहीं रहने देंगे। तो इससे ना देश का माहौल खराब रहता है। और आप लोग जो ना इसी दहशत में रहते हो, अल्लाह इन्ने वाली बॉडी बोली जल्दी से इसको भेज देते हो, देखो ये नरसिम्हा क्या कह रहा है, स्वरानंद क्या कह रहा है, देखो ये हरामगिरी क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, ये तो हम पूरे दिन इसी में उलझे रहते हैं। हम नहीं सवाल करते कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो ये भारत के लोगों को भटकाने के लिए ऐसे जैसे तमाम चिल्लम चोरों को मार्केट में लॉन्च करा जाता, और इलेक्शन से पहले इन लोगों को लॉन्च करा जाता ताकि माहौल खराब हो। और दिल्ली में आपने देखा, जब पहले 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था तो दिल्ली दंगे हुए थे। अब दिल्ली दंगे इनको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि किस तरह ये फिर कन्वर्ट करें, फिर मुसलमानों किस तरह मारें। तो ये फिर नए जो ये भगवा चिंटू है, इनकी जमातों को आगे करा जाता है, मुसलमानों को गालियां दिलवाई जाती है ताकि मुसलमान भड़के, देश का माहौल खराब हो। मंदिर के पास जो है धावा बोला, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो क्या लग रहा है कि अति नरसिम्हानंद की हत्या की कोशिश हो रही है? उसको कौन मारेगा? अरे वो जिंदा होता तो इस तरह की हरकत ही नहीं करता, ये तो मुर्दा है। ये नरसिम्हा स्वरानंद तो उसी दिन मर गया था जब इसने इंसानियत के खिलाफ काम करा था और उस बच्चे की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की थी, जो 11-12 साल का मुस्लिम बच्चा था, प्यासा था, मंदिर में पानी पीने आ गया था, ये तो उसी दिन मर गया था। और अभी आपके बगौल के वहाँ पर डासना मसूरी में मंदिर के बाहर लोग धावा बोले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ मर गया बे तू? कहाँ बे तू तो बड़ा पावरफुल है ना, तू तो लोगों से कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। कहाँ घुस गया? कहाँ नाड़ा अपनी चड्डी संभाल के घुसा हुआ है? तो ये सारे डरपोक बुज़दिलें सिर्फ इनको सोशल मीडिया पे लाकर ये नंगे हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाकर ये हिजड़े मर्द बनते हैं। वैसे मर्द भी नहीं है, आपने देखा है? नहीं तो नहीं तो मर्द है तो मंदिर की रक्षा करना। अगर मर्द है तो जाकर, तेरे तो मंदिर है ना जिसमें तूने डासना मसूरी में 12 साल के बच्चे की मॉब लिंचिंग की, तू तो मर्द है ना। जा उस मंदिर में, जा उन लोगों को भगा, सारे मुसलमान वहाँ पे जाकर बैठे हुए, पत्रकार बैठे हुए, जा मुकाबला करूंगा। मैंने कहा ना ये मर्द भी नहीं है, असली मर्द है। आपके नजदीक असली मर्द है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम लोग भी फिर इसी कैटेगरी के मर्द होंगे कि अगर इस्लाम के खिलाफ बात होगी। मैं नहीं, देखो इस्लाम, मुसलमान का जो इस्लाम टिका हुआ है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे टिका हुआ है। आप मुझे गाली दो, मेरे हिजाब को टारगेट करो, मेरे महिला सम्मान को टारगेट करो, मैं शायद मुकाबला करूं, लेकिन अगर आप मेरे रसूल को गाली दोगे तो हमारा ईमान हमारे दिल में है, तो हम वाकई में तुम लोगों की ऐसी तैसी भी मारेंगे। और हमें यकीन है कि हमारा खुदा जो बहुत बड़ा मुनसब है, जो बहुत बड़ा सुप्रीम हमारा लीडर है, वहाँ से इंसाफ ज़रूर आएगा। और हिंदुस्तान की अदालतों में भी अगर सही मायनों में मुकदमा लड़ा जाएगा तो इन जैसे नफरती चिंटुओं का जो असली ठिकाना है वो जेल है। सरतन से जुदा करेंगे क्या? नहीं, वो तो तुम लोगों के नारे, सरतन से जुदा मरो, सरतन से जुदा जो करा जाता है वो जिंदा लोगों को करा जाता है, मुर्दा का नहीं करा जाता। अबे इस एक्सपायरी बुड्ढे को मारकर कौन गुनाह बेइज्जत करेगा? अरे गुनाह भी इंसान वो करे जिसमें मजा है, इसमें क्या मुरे हुए को कौन मारेगा? और हम कानून के दायरे में चलते हैं, हम नहीं मानते सरतन से जुदा, फलां तन से जुदा, ये तुम लोगों ने नारे बनाए। मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान कानून पे आज भी मानता है। बेशक मुसलमानों के लिए तमाम अदालतें चोरी हो चुकी हो, बेशक मुसलमानों के लिए तमाम मीडिया
मीडिया चोरी हो चुका हो, बेशक मुसलमानों के लिए सरकार की नीतियां चोरी हो चुकी हो, सरकार मुसलमानों के साथ सोतेला व्यवहार करी हो, लेकिन मुसलमान फिर भी अल्लाह के बाद फिर भी यकीन करता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की कोई एक तो अदालत होगी, कहीं तो कोई ऐसी रात होगी जिसकी सुबह होगी और मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। मुझे क्यों डर लगता है? मुझे डर लगता तो मैं उसको क्या नाम है नरसिम्हा स्वरानंद कह रही होती, स्वरों का झुंड कह रही होती। अरे वो मुझसे डरता है, आए ना मेरे सामने आए, मुझसे बात करे, मुझे बताए। जिन लोगों को अपना धर्म नहीं पता, ये वही है जो अपने धर्म के बारे में बोलता है कि बीजेपी की तमाम नेत्रियां जो है वो जब ही नेत्री बनती है जब बीजेपी के मंत्रियों के बिस्तर से होकर गुजरती है। अरे बीजेपी वालों की तो गैरत नहीं जागी, तब तो उन्होंने नहीं कहा तू हमारे बारे में क्या बोला है। तो ना तो ये अपने धर्म का सम्मान करता है, ना ये दूसरे धर्मों को सम्मान देने के उसमें रहता है। तो ये सिर्फ नफरत का सौदागर है, इनको ठेका मिला हुआ है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहो क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। लेकिन देखा तो यही जा रहा है ना, मुसलमान कहीं ना कहीं मजबूर है अभी भी। नुपुर शर्मा ने कहा, फिर नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं, रामगिरी की कुछ नहीं, नरसिंह पहले भी अभी भी कुछ। रामगिरी ने माफी मांगी, शायद तुम लोगों को नहीं पता कि हरामगिरी ने माफी मांग ली कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ को पेश करा गया, क्योंकि वो जो चाहता था वो पॉपुलर होना चाहता था। उस नफरती चिंटू को, उस हरामगिरी को उसकी गली का कुत्ता नहीं जानता था। पूरे हिंदुस्तान में जब उसके खिलाफ वीडियोस बनी और प्रोटेस्ट हुए, इम्तियाज जलील ने कॉल करी, सारे के सारे वहाँ पर मोहम्मद के लिए जमा हुए कि हमारे मोहम्मद जो है हमारे आइडियल है, तो देखिए उसने माफ़ी मांग ली। और दूसरी बात आपने कहा नुपुर शर्मा कहाँ है? वेयर इज नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा फरार है, नुपुर शर्मा रूपोश है, नुपुर शर्मा जमीन के अंदर है। कहाँ है? नहीं, तो गिरफ्तारी का जब हमें पता ना कि ये तो सरकार की पिट्ठू है ना। नुपुर शर्मा तो खुद बीजेपी के अंदर थी, बीजेपी की पैनलिस्ट थी, टीवी में बैठ कर बकवास कर रही थी। तो यहाँ पर गलती हमारी भी। आपने कहा मुसलमान डरपोक है, मुसलमान डरपोक नहीं है, हिकमत अमली से काम लेता है मुसलमान, साबिर और शाकिर है। मुसलमान को पता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अति नरसिम्हानंद के जो समाज है क्या उनके साथ हैं? कौन सा समाज? ना कोई भी साथ। अरे उसके साथ तो तब नहीं जब वो जेल गया था, उसको गली का कुत्ता भी लेने नहीं आया था, अकेला डोलता था। उसको लगा था जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो सारा मीडिया होगा, सब कुछ, उसको कोई लेने नहीं गया। तो ये तो नरसिम्हा स्वरानंद ऐसा है। वसीम रिजवी आपको याद होगा, वसीम रिजवी जब तक सिर्फ नाम का मुसलमान था, वसीम रिजवी था, तब तक मुस्लिम समाज ने उसे कुछ नहीं कहा, वो बचा फिरता रहा। लेकिन जैसे ही उसने कहा, नरसिम्हा स्वरानंद ने कहा कि भाई मेरे धर्म में आ जाओ, मैं तुम्हें हिंदू बना देता हूँ, उसको अच्छे से चितपावन ब्राह्मण को वहाँ पर ओबीसी समाज में लाकर खड़ा कर दिया, उसको त्यागी बना दिया। जब से वो त्यागी बना, जब से वो जेल में सड़का है। कुत्ता वफादार है कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता वफादार है। कुत्ता है ना जिसको टुकड़ा डालो कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता भी वफादार होता है, जानवर भी वफादार होता है, लेकिन ये ऐसा जानवर है क्योंकि गुफाओं की औलादें वफादार नहीं होती, ये तो पर कमेंट वाले होते हैं, इनको तो 2 रुपए चाहिए होते हैं। नहीं, वो ये सारे के सारे ना गुफाओं में चलते हैं, ये सारे गुफाएं लेके बैठते हैं। अभी आपने देखा वो सदगुरु पदगुरु एक आदमी है, वो सारी लड़कियों को ले लेकर बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर रहा है और दुनिया को मैसेज दे रहा है। वो एक एनजीओ भी चला रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके, उसके कोई एनजीओ भी वो चल रही है दुनिया में, 300 साढ़े 300 ज्यादा उसके ऑफिस है। अपनी बेटी की तो शादी कर दिया, दूसरों की बेटियों से मजे ले रहा है और कह रहा है सन्यासी बनाओ। तो ये वो कमबख्त हरामखोर लोग हैं जो दुनिया को वर्गलाते हैं। बेटी के साथ अत्याचार होता था उस टाइम, बता रहे हैं अपने बयान में, कहते हैं उसके बाद पुतले फूकने के बाद कहा हमारी बेटियों के साथ अत्याचार होता था। नहीं तो कौन सी बेटी के साथ तेरे अत्याचार? तो मतलब तेरी बेटियों के साथ अत्याचार होता था तो भारत के संविधान पर तुझे यकीन नहीं है? चिंटू गेंडे भगवे, तुझे यकीन नहीं तो जा लोअर कोर्ट में जा, वहाँ नहीं सुनते तो हाई कोर्ट में जा, वहाँ नहीं सुनते तो सुप्रीम कोर्ट में जा। ये क्या तू मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा, मुसलमानों को बुरा भला कहेगा, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा? तुझे पता है, तुझे क्या लगता है अगर तू इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा तो तुझे इंसाफ मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह तुझे ऐसी ऐसी बद्दुआएं मिलेंगी और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला तेरे पे ऐसा अज़ाब नासिल करेगा कि तू मौत के लिए तड़पेगा, तुझे मौत नहीं आएगी, तू जिंदगी के लिए तड़पेगा, तुझे जिंदगी नहीं मिलेगी, तेरी मौत ऐसी होगी। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।